This video is for the kids who are preparing for the Olympiad for English for 8th class. Okay, now we are going to start this book. We have solved some synonyms for you, and these synonyms, first chapter is synonyms, so we will cover first chapter only in today's video. Without wasting our time, let's start the video. First chapter is for synonyms, and we have to choose the correct synonym for the given word. So first word is adjourn. Adjourn, what is the meaning of adjourn? Adjourn meaning है किसी काम को बाद में करना, जैसे कोर्ट के केस को अर्जन कर देती है कि कोर्ट इज अर्जन फॉर आफ्टरनून, एंड इट मीन्स, इट लिटरली मीन्स पोस्टपोनमेंट. तो इस वर्ड का मीनिंग आएगा पोस्टपोन. दूसरा वर्ड है एडमोनिश. एडमोनिश का मीनिंग होता है किसी प्रकार की वार्निंग देना, तो इसमें जो वर्ड है वो आएगा वार्न. थर्ड वर्ड है सर्टेन. सर्टेन आपको पता है इसका मतलब होता है निश्चित. निश्चित इसमें से आप देखेंगे तो डेफिनेट. डेफिनेट वर्ड का मीनिंग निश्चित है, तो सर्टेन का सिनोनिम्स डेफिनेट आ जाएगा. डिड्यूस. डिड्यूस का मीनिंग होता है किसी कंक्लूजन पे पहुंचना. तो नीचे दिए गए 4 वर्ड में से सरमाइज का मीनिंग होता है किसी कंक्लूजन पर किसी चीज का कंक्लूजन निकालना. तो डिड्यूस का सिनोनिम्स आ जाएगा सरमाइज. फिफ्थ वर्ड है डिजायर. डिजायर होता है चाहत. तो हम नीचे देखते हैं वर्ड एस्पिरेशन. एस्पिरेशन इसका करेक्ट मीनिंग है. एस्पिरेशन का मीनिंग भी चाहत ही होता है, तो डिजायर का सिनोनिम्स आ जाएगा एस्पिरेशन. सिक्स्थ वर्ड है डेजोलेट. डेजोलेट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर कुछ पैदा ना होता हो, तो इस वर्ड को हम बैरन बोलते हैं. तो इसका वर्ड का मीनिंग आ जाएगा बैरन. जैसे बैरन लैंड होता है ऐसे डेजोलेटेड लैंड भी होता है, तो सेम ही मीनिंग है. तो डेजोलेट का सिनोनिम्स आ जाएगा बैरन. एंचेंट. एंचेंट इज यूज्ड फॉर बेसिकली फॉर मंत्र एटसेट्रा. कोई शब्द हो सकता है, कोई मेलोडी हो सकता है. दोनों का मीनिंग चार्म और एंचेंट का मीनिंग सेम है, तो इसका सिनोनिम्स आ जाएगा चार्म. एट्थ वर्ड है एम्बार्गो. एम्बार्गो जनरली यूज किया जाता है किसी पोर्ट से किसी शिप के ऊपर जब हम कोई बैन कर देते हैं तब उस के लिए एम्बार्गो यूज करते हैं. तो एम्बार्गो का अदर मीनिंग हो जाएगा बैन. तो एम्बार्गो का सिनोनिम्स हो गया बैन. नाइन्थ वर्ड जो है वो एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है जो आपके लिए किसी चीज को एक्सप्लेन करे. तो जनरली ये काम कौन करते हैं? एडवोकेट करते हैं. आपके बिहाफ पे केस लड़ते हैं और जज को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल केस क्या था. तो इसके लिए वो वर्ड है एक्सपोनेंट और एडवोकेट सेम वर्ड है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के. ग्रबी. ग्रबी होता है जो मटमैला हो, गंदा हो, और जनरली हम यूज करते हैं मडी एरिया के लिए, तो ग्रबी यूज करते हैं. इनफ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट मीनिंग आपको पता है रेगुलर या यूजुअल होता है, तो इनफ्रीक्वेंट जो फ्रीक्वेंट ना हो. तो ये ऐसा वर्ड इसमें है रेयर. तो रेयर इसका सिनोनिम्स हो गया. हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर को, सो दैट सभी वर्ड्स का मीनिंग हमें आसानी से पता चल सके. इंटेग्रिटी. नेक्स्ट वर्ड है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी आपको पता है ऑनेस्टी होता है, ये जब बहुत ही जनरल वर्ड है. 13th है इंटेरोगेट. इंटेरोगेशन आपने सुना होगा, पुलिस इंटेरोगेशन करती है, तो इट मीन्स टू क्वेश्चन. 14th लॉन्जेविटी. लॉन्जेविटी मीन्स ड्यूरेबिलिटी. किसी ये वस्तुओं के लाइफ के ऊपर भी हम इसको यूज करते हैं कि कितने ड्यूरेबल है कोई चीज, ऐसे उसके वर्ड के लिए हम लॉन्जेविटी भी यूज कर सकते हैं. मस्टर्ड. अब इसका मीनिंग, मस्टर्ड का मीनिंग होता है जो ज़्यादातर इसको डिफेंस में यूज करते हैं कि ट्रुप को मस्टर करना है, या फिर आपने एनसीसी में सुना हो कहीं पर, तो वहां पर भी मस्टर करते हैं. मस्टर का मीनिंग होता है गैदर होना. तो इसमें मैंने जो टिक किया है वो स्कैटर्ड को किया है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग गैदर्ड है, तो स्कैटर्ड को अनटिक कर दीजिएगा. पैसिफाई. पैसिफाई होता है कामनेस. तो पैसिफिकेशन में तो कामनेस, तो इसका 16th का वर्ड का सिनोनिम्स आ जाएगा काम. 17th है प्लेसिड. प्लेसिड भी वन टाइप ऑफ कामनेस ही होती है. सीरीन हम उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल शांत. तो प्लेसिड और सीरीन एक जैसे वर्ड हैं, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं. प्रोपेल. प्रोपेल आप याद रखने के लिए प्रोपेलर वर्ड आप याद रख सकते हैं. जैसे शिप का प्रोपेलर होता है जो उसको पुश करता है आगे की तरफ, तो प्रोपेल का मीनिंग पुश होता है. तो ये दोनों ने एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए. 19th वर्ड है कैमोफ्लेग. कैमोफ्लेग मतलब ऐसी जगह जहां पर ऐसी ड्रेस पहनना या ऐसा शक्ल बना लेना जो अपने एनवायरमेंट में छिप जाए, तो ऐसा ही एक वर्ड है डिस्गीज.
जो कि डिफरेंट टाइप की शर्ट पहन के या डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन के उसी टाइप के एनवायरनमेंट में एक उस से मिल जाता है, तो इसलिए इसका सिनोनिम्स आ जाएगा डिसगीज, कैप ऑफ लेग का। अब 20th वर्ड है रुई। रुई क्या मतलब होता है दुख, तो इसमें ग्रीव जो है ग्रीफ और ग्रीव एक ही चीज़ होती है, तो इसमें रिव का मीनिंग आ जाएगा ग्रीव, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रीव। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एपिटोम। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। एपिटोम इज़ वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल। हम किसी को उदाहरण देके अगर कुछ बता रहे हैं कि उसका ये एपिटोम है, इस टाइप का एपिटोम है, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो एग्जाम्पल। 20th वर्ड है रेवरेंस। रेवरेंस होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, तो इसलिए इसमें वर्ड है सिनोनिम्स रेवरेंस का रिस्पेक्ट। 23rd वर्ड है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन होता है संतोष, और इसमें जो राइट वर्ड है संतोष के लिए वो है कंटेनमेंट, तो यहाँ इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेटिस्फैक्शन का कंटेनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइव। सर्वाइव का मीनिंग होता है हम्बल, तो इसमें जो हमारे पास वर्ड हैं बोजी, बुली, डोमिनेंट एंड सबमिसिव। अब इसमें सबमिसिव का मीनिंग भी हम्बल ही होता है, तो सर्वाइव का जो बेस्ट सिनोनिम आएगा इसमें, बेस्ट सूटेबल वर्ड, दैट विल बी सबमिसिव। अब स्कम्ब, अब आपने सुना होगा ही वॉज ड्यू टू हिज वाउंड्स ही कम टू डेथ। इसका मतलब क्या होता है कि उसने ड्यू टू वाउंड्स की वजह से अपने आप को सरेंडर कर दिया डेथ के सामने। तो अब आपने स्टीराइल सुना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जहाँ पर नहीं होते हैं उसको स्टीराइल करना बोलते हैं। स्टीराइल करने के बाद बैक्टीरिया सब खत्म हो जाते हैं, तो स्टीराइल को हम वर्ड को यूज़ करते हैं जनरली मेडिकल टर्म्स में, बायो टर्म्स में, और स्टीराइल का मीनिंग यही होता है कि कहाँ वहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं है, अभी कोई बैक्टीरिया कोई ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं है, और ऐसी जगह को हम जहाँ पर कुछ पैदा ना होता हो उसको बैरन भी बोलते हैं, तो इसका सूटेबल वर्ड आ जाएगा सिनोनिम्स इसका बैरन। नेक्स्ट वर्ड है स्वे। स्वे मतलब किसी फ्लो में चले जाना या फिर किसी की बातों में आ जाना, तो दिस वर्ड इज़ यूज फॉर दैट पर्पस, तो इसमें सूटेबल वर्ड है इन्फ्लुएंस, तो स्वे का सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वर्ड है विलीफाई। विलीफाई मतलब किसी की इमेज को नुकसान पहुंचाना, किसी को डिफेम करना, तो विलीफाई के लिए वर्ड है डिफेम। हम थोड़ा जल्दी इसको कवर कर रहे हैं सो दैट आपको वर्ड के मीनिंग समझ में आ जाए और ये चैप्टर कवर हो जाए, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है वंडर। वंडर मतलब हैरान होना, तो इसमें जो बेस्ट सूटेबल वर्ड है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट भी हैरान होना होता है, तो वंडर के लिए एस्टोनिशमेंट एक सिनोनिम हो गया। 30 का रेस्ट। रेस्ट मतलब बुरी अवस्था में, तो माइजरेबल भी बुरी अवस्था में होता है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है एंथुसियास्टिक, और इसमें वर्ड है एविड। एविड का मीनिंग भी एंथुसियाज्म को लेकर ज़्यादा उत्साहित होना, तो एविड और आर्डेंट दोनों एंथुसियाज्म से संबंधित वर्ड हैं, तो इसलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा एविड। 32 होता है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक होता है विलक्षण। विलक्षण मतलब जो नॉर्मली पाया नहीं जाता हो, और इसमें जो सी है इरेटिक। इरेटिक भी अलग से कोई चीज़ होती है, सपोज एक तो यूजुअली हम कोई चीज़ देखते हैं और इरेटिक हो जाता है जो जनरली यूजुअल नहीं है, अनियमित है, तो इसलिए एसेंट्रिक के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इरेटिक, जो कि इसका सिनोनिम होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है चेस्टाइज। चेस्टाइज में कंफ्यूज नहीं होना है। चेस्टाइज, चेस्ट अगर इसके स्पेलिंग CHASTE होते हैं तो इसका मीनिंग होता है पवित्रता, बट यहाँ चेस्टाइज है, चेस्टाइज का मीनिंग होता है सजा देना, तो इसमें स्कोल्ड वन टाइप ऑफ पनिशमेंट ही होती है, डांटना, तो इसलिए इसका सिनोनिम्स आ जाएगा चेस्टाइज का स्कोल्ड। नंबर 34 रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, कोई चीज़ छोड़ देना, और यहाँ पर बी है वेव। वेव का मीनिंग भी हटा देना होता है, किसी चीज़ को अपने से दूर कर देना, तो ये भी एक दूसरे के सिनोनिम है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश एंड वेव सिनोनिम्स हैं त्यागना, छोड़ देना, हटा देना। नंबर 35 है कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस होता है जो प्रमुख होता है, जो मेन होता है, कॉन्स्पिकस, तो इसमें प्रोमिनेंट इसका वर्ड इसके साथ आएगा, तो प्रोमिनेंट भी मुख्य होता है किसी चीज़ को लेकर। अगर कोई चीज़
प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंटली विजिबल है, सब कई बार हम इस वर्ड को डायरेक्ट भी यूज करते हैं. तो कॉन्स्पिकस एंड प्रोमिनेंट is the same word, so we will use synonyms for this. Conspicuous is right synonyms is prominent. So ये पहला चैप्टर खत्म हो गया. इसके बाद हम एंटोनिम्स करेंगे.